आप देख रहे हैं तेज आवाज एसबी न्यूज। भिवंडी मनपा क्षेत्र में अवैध बांधकाम का जिम्मेदार कौन? भिवंडी में बिल्डिंग गिरने का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बिल्डिंग गिर चुकी है। मनपा के अधिकारी नोटिस देकर अपना पल्ला झाड़ किनारे हो जाते हैं। अभी भी मनपा क्षेत्र में 572 जर्जर इमारत है और 210 अति जर्जर है। मनपा इनमें रहने वालों की पर्याय व्यवस्था करे ताकि शहर में अमन अमान कायम रहे। पटेल कंपाउंड धामनकर नाका में बिल्डिंग गिरने से अभी तक की रिपोर्ट है 22 लोगों की मौत, 25 लोग जख्मी। आगे दबे हुए लोगों की तलाश जारी है। इस मामले को लेकर राज्य के मंत्री नेता अपनी अपनी वाहवाही में लगे हुए हैं। कुछ समय गुजरने के बाद सब भूल जाते हैं, मामला जुन का तुन पड़ा रहता है। मनपा आयुक्त और अधिकारी अभी नहीं जागे तो शहर में इससे बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों बुजुर्गों, आप सब जानते हैं कि भिवंडी शहर में जो हादसा 1-2 दिन पहले हुआ, जिलानी बिल्डिंग जो गिरी है, वो हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। शहर को, इंतजामिया को, हम सबको। आप जब मुझसे मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं अभी वो साइट से आया हूं जहां पे हमने 25 से ज्यादा लोगों की लाशें देखी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कई और लोग इस मलबे के अंदर हैं। लेकिन ये सब क्या सिखाता है कि जिस बिल्डिंग में लोग रहते हैं, जिस तरह से हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से उस बिल्डिंग का भी ख्याल रखने की जरूरत है। जिलानी बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, लेकिन एक बात जो साबित होती है वो ये है कि उसका रखरखाव अच्छा नहीं रखा गया था। और ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें हमारे शहर में हैं, लेकिन वो चिल्ला के कह रही है कि इसका रिपेयर करो, ऑडिट करो। यानी कि जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने जिस्म का चेकअप कराते हैं, और बाद में जब डॉक्टर कहता है कि आप ये दवाई लो, हम दवाई लेते हैं, उसी तरह से चाहिए कि हम वक्त बेवक्त जो भी कहा जाए हमसे कि भाई इस बिल्डिंग का आप ऑडिट कीजिए, रिपेयर कीजिए, वो हम सुने। लेकिन हम लोग लापरवाही करते हैं। और इसकी तरफ दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये भिवंडी कॉरपोरेशन के लोग हैं। आवाम है एक तरफ, लेकिन ये भिवंडी के कॉरपोरेशन के लोग, इनको सरकार अपॉइंट करके सैलरी देती है, इनको जिम्मेदारी देती है कि वो चेक करेंगे कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। आपने देखा होगा कि जिलेनी बिल्डिंग के अंदर पहली बार 2 अफसर को सस्पेंड किया गया है। एक एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर की इंक्वायरी कर रहे हैं और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी और इन लोगों पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो हम करेंगे, लेकिन मैं आज आपके बीच इसलिए आया हूं कि मैं चाहता हूं कि हम लोग जागे। देखिए, बहुत सी इंक्वायरी होगी, बहुत सस्पेंड होगी, लेकिन अपनी जान की हिफाजत करना अपनी खुद की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ सरकार, भिवंडी शहर को कई सालों से बोलते ना निगलेक्ट किया गया है। आज पूरा दिन मंत्रालय के में धक्के खा रहा था कि मैं समझा रहा था कि मेरे शहर की क्या जरूरत है। आज सरकार को चाहिए कि किसी को बेघर नहीं करे। जिस तरह से मुंबई थाना के अंदर जो है, आप अगर किसी को नोटिस देते हो तो साथ में ये कहते हो कि ये ट्रांजिट तुम्हारे लिए है, वैसा कोई इंतजाम इधर नहीं है। उसके बाद चाहिए कि एक अच्छी क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी आए, यानी कि एक साथ कई बिल्डिंगों को हम लोग रीडेवलप कर सके। और जो टेनेंट इसमें रहते हैं, जिन्होंने घर खरीदा है, जिनके पैसों से ये पॉलिटिशियन का हो या आपका हो या ऑफिसर इतने पैसे वाले हुए हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिले, टेनेंट को एक सरकार की तरफ से हिफाजत मिले, उनको ट्रांजिट भी मिले, उनको एफएसआई मिले और वो रेगुलराइज हो और अच्छे मकानों में जाए। ये मुंबई शहर ने देखा है। आपको पता है, इसी सरकार ने 80% मुंबई वासियों को फ्री घर कहा है। जो लोग सेस में रहते हैं, यानी पुरानी इमारतों में रहते हैं, जो झोपड़े में रहते हैं, सबको घर मिलता है, लेकिन सिर्फ मुंबई में। यही शिवसेना की सरकार ने ये हक मुंबई के लोगों को दिया। अब ये भिवंडी की बारी है। हम इस लड़ाई में चाहते हैं कि हर भिवंडी का एक हो जाए। मैं आज एकनाथ शिंदे जी के पास जाके हाथ जोड़ के आया हूं, लेकिन एक दिन भिवंडी के सामने हाथ जोड़ूंगा कि अपनी ताकत सरकार को दिखाओ। लेकिन अब हम बहुत सर झुका के भिवंडी के लिए दरवाजे पे मैं खड़े रहने को तैयार हूं और गुजारिश करने के लिए तैयार हूं कि भिवंडी के लिए आप फैसला कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, हमारे लोगों को एफएसआई दीजिए, क्लस्टर डेवलपमेंट लाइए, डीसीआर लाइए, डीपी लाइए। 1 साल से मैं चिल्ला रहा हूं। मेरे हर भाई, हर बुजुर्ग, हर नौजवान ने देखा कि जब जब असेंबली में मौका मिला तो इन मुद्दों को मैंने उठाया है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि किसी का सहारा मत लीजिए, पहले अपनी हिफाजत कीजिए, अपनी बिल्डिंग का ऑडिट कीजिए, जिस तरह से डॉक्टर के पास जाके आप अपना चेकअप कराते हो।
उसी तरह से रिपेयर कीजिए। आज ये वीडियो इसीलिए है। जिलानी बिल्डिंग को भूलिए मत, अल्लाह के वास्ते। वो जो लोग यहाँ पर हलाक हुए हैं वो हमारे भाई बहन हैं, सिसक रहे हैं। आज उनकी फैमिली के लोग बाहर खड़े हैं। कोई मुझसे कहता है मेरा भाई अंदर है, कोई कहता है मेरी बहन अंदर है। बहुत तकलीफ होती है। आप सबसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अब अपना हिफाजत कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए, अपनी बिल्डिंगों की हिफाजत कीजिए और हमारी लड़ाई में जो सरकार से हम लड़े उसमें हमारा साथ दीजिए। मैसेज सुना, मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका आमदार रईस शेख।